नमस्कार दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना की जो बाकी कुछ चीज़ें बच गई थी उसके बारे में पढ़ रहे हैं। भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना को आत्मा आभूषण किसने कहा था, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पहचान पत्र किसने कहा था, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जन्म कुंडली किसने कहा था, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो आइए, जिस प्रकार हम पढ़ रहे हैं कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, संविधान की जो प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना को आपको याद रखना है। संविधान की प्रस्तावना को आपको याद रखना है 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा जो आगे चलकर आपको याद रखना है 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से पास हुआ जो आगे चलकर उद्देशिका या प्रस्तावना का रूप लिया। आपको तारीखें याद रखनी है। एक तो ये 22 जनवरी ये याद रखनी है, ठीक है। एक तारीख ये याद रखनी है और एक ये याद रखना है। ये तीन चीजें याद रखनी है। कहने का मतलब संविधान की प्रस्तावना के अंदर 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव रखे थे संविधान सभा के समकक्ष, और वो 22 जनवरी 1947 को सभी सर्वसम्मति से वो पास हो गया और आगे चल करके वो उद्देशिका बन गई या उद्देश्य प्रस्तावना बन गई, ठीक है। तो भारतीय संविधान को अलग अलग नामों से जाना गया था। वो किन नामों से जाना गया था? भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अलग अलग नामों से जाना गया था संविधान के अंदर। देखना, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं N.A. पालकीवाला। N.A. पालकीवाला ने आपको याद रखना है कि प्रस्तावना को संविधान की आपको याद रखना है प्रस्तावना को पहचान पत्र कहा है। ये बात आपको याद रखनी है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पहचान पत्र किसने कहा? N.K. पालकीवाला ने कहा है। उसके बाद आपको याद रखना है K.M. मुंशी महोदय ने, आपको याद रखना है K.M. मुंशी महोदय ने प्रस्तावना को याद रखना है संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा है। ये बात आपको याद रखनी है यहां से यहां तक कि जन्म कुंडली किसने कहा है? कि मुंशी ब्राह्मण था, ठीक है। फिर है पंडित पंडित ठाकुरदास भार्गव जी ने क्या कहा है, ये बात याद रखनी है
कि प्रस्तावना को आत्मा और आभूषण आत्मा और आभूषण किसने कहा है? पंडित ठाकुरदास भार्गव ने कहा है। ठीक है, उसके बाद सर अर्नेस्ट बार्कर महोदय ने, अर्नेस्ट बार्कर विदेशी था। ठीक है, बार्कर था, विदेशी था। इन्होंने क्या कहा था? संविधान की प्रस्तावना को आपको याद रखना है क्या? कुंजी नोट कहा था। कुंजी नोट, ये बात आपको याद रखनी है। कुंजी नोट आपको याद रखनी है। ठीक है, कुंजी नोट कहा है, ये बात आपको याद रखनी है। ये रखनी है कुंजी नोट यानी चाबी। ठीक है, कुंजी नोट। अब दोबारा देखना थोड़ा। एन.ए. पालकी वाले ने संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा? पहचान पत्र किसने? प पालकी वाला और पहचान पत्र, ऐसे याद रखना है। कैसे याद रखोगे? पी पालकी वाला पहचान पत्र। ठीक है, उसके बाद के मुंशी था, वो ब्राह्मण था, तो ब्राह्मण क्या देखता है? जन्म कुंडली। ऐसे याद रखना है कि जो मुंशी आए तो जन्म कुंडली याद रखना है। प्रस्तावना को संपूर्ण लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा है कि मुंशी ने। पंडित ठाकुरदास भार्गव आए तो आपको दो बातें याद रखनी है कि ठाकुरदास भार्गव ने आत्मा और आभूषण, ठाकुरदास भार्गव ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा? आत्मा कहा है और आभूषण कहा है। अगर अकेला आ जाए भारतीय संविधान की प्रस्तावना, अगर ऐसे पूछ ले भारतीय संविधान की प्रस्तावना आत्मा आभूषण किसने कहा? ठाकुरदास भार्गव ने। भारतीय संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? तो वो आएगा अनुच्छेद 32। ठीक है, किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर ने कही थी ये बात। ठीक है, ऐसे याद रखनी है। सर अर्नेस्ट बार्कर आए तो इसके अंदर लिखना है संविधान की प्रस्तावना की कुंजी नोट। कुंजी मतलब चाबी, खोलने वाले चाबी। बार्कर क्या था? विदेशी था, विदेश से आया और चाबी, संविधान की चाबी देके चला गया। ऐसे याद रखना है। बार्कर आया और कुंजी दे करके चला गया। ठीक है, ऐसे याद रखना है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, तीनों चारों परिभाषाएं आपको याद रखनी है। ठीक है, बार बार पूछा जाता है। अब थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, इसके बाद थोड़ा आगे और बढ़ते हैं, थोड़ी चीजें और हैं जो महत्वपूर्ण प्रस्तावना के बारे में वो देखना कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, उस भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रारंभ आपको याद रखना है, होता है हम भारत के लोग। ठीक है, यहां से इसका प्रारंभ होता है। ठीक है, फिर उसके बाद प्रस्तावना का विचार प्रस्तावना का विचार आपको याद रखना है यूएसए। ठीक है, से लिया गया है, यूएसए से लिया, यूएसए से लिया, अब बात याद रखनी। उसके बाद प्रस्तावना की भाषा आपको याद रखनी है। भाषा कहां से ली है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, इस प्रकार ये बातें याद रखनी है। उसके अलावा अगर पूछ ले कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंदर न्याय कितने शब्दों को दिया गया है, तो आपको याद रखना है न्याय शब्द, न्याय ऐसे दे दे कि प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार
का उल्लेख किया गया है। प्रस्तावना में न्याय का कितने प्रकार का उल्लेख किया गया? तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय 3 प्रकार का। ठीक है। अगर स्वतंत्रता पूछे तो कितने प्रकार की है? व्यक्ति प्रतिष्ठा में अवसर की समानता दी गई, समानता पूछे तो। स्वतंत्रता पूछे तो उसको कहने का मतलब यहाँ से क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द को कितनी बार उल्लेखित किया गया? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य को बनाए रखने के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ठीक है, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता, इस प्रकार से उस प्रस्तावना के अंदर जो जो चीजें दी गई वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो परिभाषाएं। और ये कुछ चीजें यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सर्वप्रथम विचार कहाँ से लिया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था, यूएस से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? आपको याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई। तो इस प्रकार दोस्तों ये प्रस्तावना में कुछ चीजें थी इंपॉर्टेंट जो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसे लगा? आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना और आने वाली वीडियो को देखना और हमारे टारगेट ऑफ सक्सेस जो चैनल है उसको लाइक, शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।